हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ, क्या आपके घर में नमक है या आपका घर ही नमक का है? अब आई नो आप सोच रहे होगे क्या मैं ऊटपटांग से सवाल पूछ रहा हूँ, पर दोस्तों दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जो पूरा का पूरा नमक से बना है। लेकिन आखिर नमक से ही क्यों और कहाँ? और क्या आपने कभी गांधी जी के तीनों बंदर के बिछड़े हुए भाई यानी कि चौथे बंदर को इन तीनों के साथ कभी देखा है? वेल, आई एम श्योर आपको चौथे बंदर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, बट नॉट टू वरी, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बस इस वीडियो पे चिपके रहना है और आपको ऐसी नई नई बातें जानने मिलेगी कि आप खुद शॉक हो जाओगे। बिना समय गवाए लेट अस गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, नमक से बना घर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि एक ऐसा घर है जो पूरा का पूरा नमक से बना हुआ है। वेल, पेश है आपके सामने, दर्शन कीजिए इनकी। बोलिविया के इस नमक से बने होटल पेलाशियो डेल साल की यहाँ की हर एक चीजें जैसे कि पंखे, टेबल, बाथरूम और पूरा का पूरा बेडरूम नमक से बना हुआ है। यही नहीं, ये होटल तो सलार दे उयूनी सॉल्ट डेजर्ट के किनारे पर फैला हुआ है और वो भी 4633 स्क्वायर माइल्स पर, मतलब एक पूरे के पूरे आइलैंड जितना बड़ा। और इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नमक के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी काइंड ऑफ अगर आपकी टूर फीकी जा रही होगी तो नमकीन बन जाएगी। अब क्योंकि सलार दे उयूनी में टूरिस्ट का आना जाना रहता था, यहाँ होटल कंस्ट्रक्ट करना अनिवार्य हो चुका था। पर समस्या ये थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, एज इट वाज अ सॉल्ट डेजर्ट। और इसीलिए पेलाशियो डेल साल होटल वालों ने अपना दिमाग दौड़ाया और यहाँ मौजूद सॉल्ट ब्लॉक से ही होटल को क्रिएट कर लिया। पर हाँ फ्रेंड्स, एक चीज, अगर आप यहाँ पर अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहोगे तो बारिश के मौसम में यहाँ पर भूल कर भी मत आना, क्योंकि नमक के ये पत्थर बाढ़ में बदल जाएंगे और आपका पूरा टूर खराब कर देंगे। एंड होटल वाले इस रेनी सीजन में होटल को पिघलने से बचाने के लिए होटल के चारों तरफ नमक के पत्थर बार बार बदलते रहते हैं ताकि पानी सिर्फ बाहर तक ही रह जाए और अंदर घुस न पाए। एंड इसीलिए अगर घूमने का मन कर रहा है तो अपनी टिकट सिर्फ मई से नवंबर तक ही कराना, यात्रा सफल रहेगी। नंबर 2, देवानंद का कोट पैंट। अब भाई लोग गौर से देखिए इस नौजवान देवानंद जी को, जिन पर काला सूट इतना सूट किया कि डायरेक्टली जाकर बैन हो गया। मतलब भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई थी, इन बेचारे का काला सूट पहनने का हक और अधिकार दोनों ही छीन लिया गया। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है ना कि एक ऐसा दौर था जब देवानंद जी की काला पानी नाम की मूवी बहुत ही हिट गई थी और उनमें उनका एक अलग ही डैशिंग अवतार था। और कह सकते हो व्हाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहनने की शुरुआत भी इन्हीं से ही हुई थी। हालांकि वो बात अलग है कि वो हर कलर में अच्छे लगते थे, पर इनके काले सूट वाला हैंडसम लुक लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगा, स्पेशली लड़कियों को जो कि इनकी जबरी फैन हुआ करती थी। और इन्हें देखने के लिए, इनके एक झलक के लिए वो इतनी बावली हो जाती थी कि कुछ तो सुसाइड तक कर लेती थी। लाइक सीरियसली, आई मीन या इतनी दीवानगी देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेचारे देवानंद जी को ब्लैक कोट पहनने से ही बैन कर दिया, ताकि ब्लैक कोट में उनके हैंडसम लुक को देखकर मरने वाली लड़कियां असल में ना मरे। वेल फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो कई सारे फैक्ट्स सुनने के बाद यकीन ही नहीं होता, बट इट्स अ रियलिटी। अब फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने एक बहुत ही कूल बंदे का चैनल ढूंढा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा इंसान जो घर बैठे कमाता है, बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी जिंदगी ब्राइट और इंटरेस्टिंग ढंग से जीता है। कैन यू इमेजिन दैट? क्या अगर मैं कहूँ कि आप भी ये कर सकते हो? बिल्कुल, डीजे ट्रेडर बात करता है कि पैसे कैसे बनाए जाए विदाउट डूइंग रूटीन हार्ड वर्क। बस एक बार इनके वीडियोस को चेक करो आप, क्योंकि काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग के बारे में इतना ईजी ढंग से बताते हैं कि हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बाय द वे, इन्होंने एक ट्रेडिंग क्लब भी खोला है जहाँ पे दूसरों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और पैसे कमाना सिखा रहे हैं, और अब तक वो सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर फ्री। So, अगर आपको भी ट्रेडिंग ट्राई करना है, अपने सपनों को साकार करना है और अपने आप को एक खुश और लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखना है, then click on the link below this video and subscribe to DJ Traders channel right now. Number 3, अंधेरे में उगने वाला प्लांट। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी प्लांट को सिर्फ एक कैंडल लाइट में ग्रो होते हुए देखा है? Well, ये कैसे पॉसिबल है ना? I mean, बिना हवा, पानी और धूप के कोई भी झाड़ कैसे बढ़ सकता है? बट नो, रुबार्ब का कुछ अलग ही रुबाब है। ये रुबार्ब प्लांट ऐसा अजीबोगरीब और अनोखा वेजिटेबल है जो अंधेरे में भी उगाया जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात पता है? वो ये है कि कई फार्मर्स जानबूझकर इस सॉर टेस्ट करने वाले रुबार्ब को धूप से अलग अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उनको ये दो मेन फायदे हो सके। फायदा नंबर 1, जैसे ही रुबाब को अंधेरे कमरे में बंद किया जाता है तो ये सनलाइट के एब्सेंस में खुद की स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही कैंडल लाइट्स लगाई जाती है, ये फटाफट कम रोशनी में अपनी रैपिड स्पीड में ग्रो होना शुरू कर देते हैं। लाइक लिटरली दुगने स्पीड में ग्रो हो जाते हैं एज कंपेयर टू व्हेन केप्ट आउट इन सनलाइट। और फायदा नंबर 2 ये है कि जो स्वीट ग्लूकोज रुबार्ब प्रोड्यूस करते हैं और अपने बड़े बड़े पत्तों में स्टोर करते हैं, वो सनलाइट के एब्सेंस में इसे अपने स्टॉक्स यानी दंथल में स्टोर करते हैं, जिस वजह से ये सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट मीठे टेस्ट में बदल जाता है। वेल इंटरेस्टिंग राइट। और फ्रेंड्स, इस रुबार्ब को जबरदस्ती अंधेरे में उगाने वाले प्रोसेस को फोर्सिंग कहते हैं। नंबर 4, पहला सेल फोन। मेरे आधे घंटे में फोन चार्ज करके 10 घंटे बैटरी चलाने वाले सब्सक्राइबर्स, क्या आपको पता भी है कि दुनिया में आया सबसे पहला फोन एकदम इसका ऑपोजिट हुआ करता था? वो कैसे? वेल ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सन 1973 में बना हुआ सबसे पहला सेलफोन मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था, जिसे अब के स्मार्टफोन की तरह सिर्फ आधे घंटे का चार्ज नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 घंटे चार्ज करना पड़ता था। और हाँ, इतने घंटे चार्ज होने के बाद भी इसकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक ही चल पाती थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यानी 10 घंटा चार्ज करो और सिर्फ आधा घंटा इस्तेमाल करो। पर क्या आपको पता है इस फोन की कीमत क्या हुआ करती थी? वेल, ये $3,995 यानी कि ₹2,95,000 में रिटेल करता था। और ये फैक्ट बस सिर्फ यही बताता है कि टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली एडवांस हो रही है। इट्स माइंड ब्लोइंग राइट। नंबर 5, गांधी जी के 4 बंदर। तो फ्रेंड्स, गांधी जी के 3 बंदर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। पर क्या आपको पता है कि असल में गांधी जी के 3 नहीं बल्कि 4 बंदर हुआ करते थे? नहीं पता था ना? वेल, मैं किस लिए हूँ। इस चौथे बंदर का राज, जिसका सिंबल है बुरा मत करो। और सोचो, इस सिंबल को बताने के लिए इस बंदर का क्या पोस्चर होगा? वेल, उन तीनों बंदरों की तरह ये भी अपने बॉडी के एक पार्ट को अपने दोनों हाथों से छुपाता है। और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है इनका मेन पार्ट। दरअसल मेन पार्ट के जरिए वो अपने हाथों को छुपाता है, क्योंकि ऐसे करने के पीछे उसका मेन मकसद है ये बताना लोगों को कि अपने हाथों से कोई गलत काम मत करो। लेकिन यहाँ पर तो एक और एक ट्विस्ट है इस चौथे बंदर का, और वो ये है कि हिंदू और बुद्ध धर्म में चौथे बंदर की इस पोस्चर का अलग अलग मतलब होता है। बुद्ध धर्म का मानना है कि बुरा मत करो, और वहीं पर हिंदू धर्म का मानना है अपनी खुशियां छुपाओ और खुश रहो। अब आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा मीनिंग ज्यादा इंटेंडेड था? एनीवे, एक और एक बात, गांधी जी का ये चौथा बंदर सबको क्यों नहीं दिखता, वो तो भाई अभी तक कोई नहीं जानता। गांधी जी को ही पूछना पड़ेगा लगता है। इनके बंदर सिर्फ 3 बंदर के नाम से ही फेमस हुए हैं और ना कि 4 से। नंबर 6, क्या है इस निशान के पीछे का राज? वो इतना बड़ा पेंगुइन, लेकिन वेट, ये तो साला एक मानुस निकला। भाई, ये सरफिरा मानुस कौन है जो पेंगुइन जैसे दिखने की पूरी कोशिश कर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसकी भोली सूरत पर बिल्कुल मत जाना। ये टोनी सिग्नोरगिनी नाम का एक सरफिरा मानुस है जो एक बहुत बड़ा और शाना प्रैंकस्टर है। दरअसल ये घटना शुरू होती है सन 1948 से, जब ये टोनी फ्लोरिडा के बीचेस पर लगातार 10 सालों तक 15 फीट के पेंगुइन लेग जैसी 30 पाउंड की 3 उंगलियों वाली शूज पहनकर प्रैंक करता था। और इस शूज से वो सिर्फ रात को ही पेंगुइन्स वाली फुटप्रिंट बनाकर चला करता था, ताकि सवेरे सवेरे बीचेस पर आने वाले लोग इस विशाल पेंगुइन वाले फुट्स को देखकर डर जाए और उन्हें ऐसे हक्का बक्का देखकर ये भाई मजे लूट सके। लेकिन ये बंदा कब तक मजे लूट सकता था? कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। उसके 10 साल का प्रैंक आखिर 40 साल के बाद पकड़ा गया, और वो भी टेक्निकली उसने खुद को ही पकड़वा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स के एक रिपोर्टर के थ्रू टोनी ने सामने ये सब रिवील कर दिया कि 10 सालों तक वो इस प्रैंक में इन्वॉल्व था, और वो अकेला ही नहीं बल्कि इसके साथ इसका एक दोस्त भी पूरा का पूरा जिम्मेदार था। एंड उसका दोस्त बेचारा बिना मतलब का घर बैठे बैठे उसे ढकेल लिया गया। बट यार डोंट वरी, इस प्रैंक के लिए उसे कोई सजा नहीं मिली। लोगों ने बस हंसी मजाक में इस बात को रफा दफा कर दिया। नंबर 7, कोविड वाला टेडी बेयर। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है टेडी बेयर सिर्फ खेलने या देखने के लिए नहीं बल्कि कोरोना वायरस से बचने के काम में भी आता है? वो कैसे? वेल, आप खुद ही देख लो। कैसे इस पेरिस के कैफे में इंसान की हाइट जितनी टेडी बेयर्स को हर एक टेबल के खाली सीट्स पर रखा गया है, और इनके ऐसा करने के पीछे का मकसद है 2020 से अब तक चल रहे कोविड पैंडेमिक की बीमारी से बचना, ताकि उस कैफे में आने वाले हर लोग एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से 1 मीटर तक की सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। और पेरिस के इस कैफे वाले क्रिएटिविटी को देखकर और भी कंट्रीज के लोगों में कई तरह के धांसू सोशल डिस्टेंसिंग आइडियाज आ गए। जैसे जर्मनी और शिकागो के ही इन कैफेज को देख लो। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये सारे प्रिकॉशंस अपनाने से कोविड में भी इनका धंधा धनाधन चलने लगा।
Well, that's right. Creativity should never stop. Number 8, बच्चों वाला कैफे। अब फ्रेंड्स, क्या आप यकीन करोगे कि नन्हे मुन्ने बच्चों का झुंड मिलकर एक कैफे में खुद खाना बनाकर लोगों को सर्व करता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्स्टरडैम के किंडर कुक कैफे की, जिसकी शुरुआत सन 1981 में हुई थी। और यहाँ पर आज से 12 साल तक के छोटे छोटे बच्चे हॉलीडेज पर यानी कि सैटरडेज और संडेज पर अपने छोटू हाथों से खुद खाना जैसे कि कुकीज, केक्स, मिल्क शेक्स और पिज्जाज बनाते हैं और कस्टमर्स को खिलाते हैं। बट वेट अ मिनट, क्या इतने छोटे बच्चों को ये सब कटिंग, शटिंग, फ्राइंग और बेकिंग खुद ब खुद करना पड़ता है? वेल, बच्चों के पेरेंट्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बड़े लोग हमेशा होते हैं जो उन्हें ओवन्स वगैरह, कटिंग, शटिंग और बाकी सारी चीजें हैंडल करने देंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। इनफैक्ट यहाँ पर जब बच्चे खाना बनाते हैं तो वो खुद गेस्ट को सर्व भी करते हैं और यहाँ तक कि टेबल की क्लीनिंग भी खुद ब खुद ही करते हैं। क्योंकि इस कैफे का मेन कॉन्सेप्ट समझो, इसका मेन कॉन्सेप्ट है हेल्प योरसेल्फ, यानी बच्चे खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुकिंग और सर्विंग में परफेक्ट बने। एंड इसीलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं वो बच्चों को यहाँ पर खाना बनाने के लिए छोड़ के चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो अपने बच्चों के नन्हे मुन्ने हाथों के बने पकवानों को खाते हैं, जिसकी प्राइस भी काफी कम होती है। वेल, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, राइट? बच्चों को एक बहुत ही कम उम्र से रिस्पॉन्सिबल बनाना। नंबर 9, एटलस मॉथ। अब ये क्या है भाई? बटरफ्लाई या सांप? आपको क्या लगता है क्या है ये? वेल फ्रेंड्स, ना ये कोई सांप है और ना ही ये कोई बटरफ्लाई है। ये है एशिया के जंगलों में पाए जाने वाली एटलस मॉथ प्रजाति, जिसकी पंख का बॉर्डर वाला हिस्सा बिल्कुल एक जहरीले कोबरा स्नेक के हेड जैसा दिखता है। और इसीलिए तो ये तितली अपने ऐसे नागिन डिजाइन का फायदा उठाते हुए अपने शिकारियों को भयभीत कर उनसे बच निकल पाती है। मतलब सही है बॉस, सही छलावा है, पर बच के भी क्या फायदा? इस बेचारी की जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में पूरी खत्म हो जाती है। यस, दैट्स राइट, सिर्फ 2 वीक्स का इनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल होता है और उसी में ये जिंदा होके मर भी जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इन फैक्ट्स की रफ्तार यहीं पर खत्म होती है और हमेशा की तरह थोड़े इंटेलिजेंट बनने के बाद बारी आती है आपके एक सवाल का जवाब देने की। तो सवाल ये है आज के इस एपिसोड का, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग कम सोते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, ऑल का बटन दबाकर, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस की अपडेट आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।